औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। खाना काबा पर कब्जे की साजिश और पाक फौज की साथ जदीद इस्लामी तारीख का एक अहम वाक़या था। इंतहा पसंद शरीयत पसंदों का एक ग्रुप ने जहमान अल अतीबी की क़ियादत में सऊदी अरब के शहर मक्का में वाक़या जामिया मस्जिद पर कब्जा कर लिया और सैकड़ों हजाज को यरगमाल बना लिया। ये मुहासरा 2 हफ्तों तक जारी रहा, जिसके नतीजे में अक्सरियत पसंदों और सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान खून रेज लड़ाई हुई। बिल आखिर पाकिस्तानी फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG के कमांडरों को मदद के लिए बुलाया गया। जब खाना काबा पर बागियों ने कब्जा करके हाजियों को यरगमाल बना लिया। आज से 45 बरस कबल बागियों के एक ग्रुप ने खाना काबा पर कब्जा करके तमाम इस्लामी दुनिया को सख्ते में मुब्तला कर दिया। ये कौन लोग थे और इनसे खाना खुदा को कैसे आजाद करवाया गया? ये 20 नवंबर 1979 का वाक़या है। नमाज फजर के वक्त इमाम काबा शेख मोहम्मद अल सबील इमामत करवाने की तैयारी कर 55 साल शेख अल सबील काबे के बिल्कुल सामने खड़े थे और इनके पीछे दायरी सफों में निस्फ लाख के करीब नमाजी मौजूद थे। इमाम ने मामूल के मुताबिक नमाज अदा करवाई। इसके बाद उन्होंने मुसल्ले पर अपना रुख मोड़कर माइक्रोफोन में दुआ शुरू की। इस दौरान उन्होंने कनखियों से देखा मस्जिद की पिछली सफों से कुछ लोग कंधों पर ताबूत उठाए आगे तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। हज अभी 20 दिन पहले खत्म हुआ था। अभी लाखों हाजी मक्का मुकर्रमा में मौजूद थे। इनमें से जो भी फौत हो जाए इसके लवाहिकीन की कोशिश होती थी कि नमाज जनाजा मस्जिदुल हराम में इमाम काबा की इमामत में ही अदा हो। ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक ये 20 नवंबर 1979 की बात है, यानी आज से ठीक 45 बरस कबल। हिजरी कैलेंडर के तहत इस दिन न सिर्फ साल का पहला दिन था यानी यकम मुहर्रम, बल्कि नई सदी का भी पहला दिन था। 1400 सदी हिजरी का आगाज हुआ था। शेख अल सबील ने दुआ जारी रखी, लेकिन सरों पर सुर्खधारी साफे बांधे ये लोग इन्हीं की तरफ बढ़ते गए, हत्ता कि बिल्कुल करीब पहुंच गए। इनके आगे आगे मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस उलझी हुई दाढ़ी वाला एक आदमी था। इसने इमाम काबा को एक तरफ धकेल कर इनसे माइक छीन लिया और माइक अपने मुंह के करीब लाकर अरबी में पूरी ताकत से चीखा, बरादरान इस्लाम, अल्लाह अकबर, इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया है। इस दौरान इसके साथियों ने अपने ताबूतों में छुपी क्लैशनकोफें निकाल कर लहरानी और जवाबी नारे लगाने शुरू कर दिए। मेहदी का ज़हूर हो गया है। 50,000 नमाजी फटी आंखों और खुले मुंह से ये सारा मंजर देख रहे थे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसी दौरान मस्जिदुल हराम के दरो दीवार फायरिंग की आवाज से गूंज उठे। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने मजम्मत की कोशिश की थी, जिन पर इन जंगजुओं ने गोली चला दी। पुलिस वालों के पास कोई अस्ता नहीं था, बल्कि सिर्फ डंडे थे, इसलिए वो लम्हों के अंदर ही मारे गए। मस्जिद के सहन में सिपाहियों का खून बहने लगा। गुम्बदों और मीनारों पर बसेरा करने वाले हजारों कबूतर भी बेचैन होकर इधर उधर उड़ने लगे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इस्लामी कायद की रूह से खाना काबा की हदूद में किसी किस्म की तशद्दुद की शदीद ममानियत है, हत्ता कि वहाँ किसी जानवर को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। नमाजी दहशत के आलम में अपनी अपनी जगहों पर जमे बागियों की कार्रवाई देख रहे थे। बागियों की तादाद 500 के करीब थी और इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, बल्कि कुछ सियाह फार्म अमरीकी मुसलमान भी थे। इनके कमांडर, जिन्होंने इमाम असबील से माइक छीना था और फौजी डिसिप्लिन से अपने साथियों को हिदायत देने लगे। जंगजू मस्जिद के तूल और अर्ज में फैल गए। इनमें से कुछ ने मस्जिद के 292 फुट ऊंचे मीनारों पर चढ़कर वहाँ मशीन गन नस्ब कर ली। दूसरों ने मस्जिद की दूसरी मंजिल पर खिड़कियों के आसपास पोजीशन संभाल ली। इस दौरान सरगना ने नमाजियों को हुक्म दिया कि सहन में पड़े सैकड़ों कालीनों को गोल करके दरवाजों के पीछे लगा दें, ताकि बाहर से कोई जबरदस्ती अंदर न आ सके। दूसरों को असले की नोक पर हुक्म दिया गया कि वो मीनारों पर चढ़कर वो निशानचियों को पानी, असला और दूसरा सामान पहुंचाएं। कमांडर के अंदाज से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वो लंबे मुकाबले की तैयारी करके आया हुआ है। जहमान नजद के अमीर तरीन खानदान से ताल्लुक रखता था। इसका दादा शेख अब्दुल अजीज का दस्ते रास भी रहा था। जहमान अल अतीबी कहतानी की शख्सियत से मुतासिर हुआ। जेल से रिहाई के बाद उन्होंने अपनी तबलीग का सिलसिला शुरू और बहुत से मोतबीन को अपने साथ मिला लिया। कहतानी के मानने वाले सिर्फ सऊदी अरब में नहीं बल्कि कुवैत, मिस्र और ईरान में अच्छी खासी तादाद में मौजूद थे। चूँकि जहमान अल अतीबी के पास काफी दौलत और ताकत मौजूद थी और ये सऊदी शयूख का अमेरिका और यूरोप के साथ इत्तेहाद का सख्त मुखालिफ था। कहते हैं कि ये बड़ा जबरदस्त मुबल्लिग और तालीम याफ्ता शख्स था। इसका कहना था कि चूंकि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है, इसलिए तमाम मुसलमानों को इमाम मेहदी की बैत करके अमेरिका और यूरोप के खिलाफ मुत्तहिद होकर जदोजहद करनी चाहिए। इसलिए इसने काबा में लोगों को अल कहतानी की जबरदस्ती बैत के लिए ये तरीका इख्तियार किया। जहमान बिन मोहम्मद बिन यूसुफ अल अदी 1930 की दहाई में नजफ के इलाके में पैदा हुआ था। कहा जाता है कि वो बचपन में बहुत बदमिजाज था। जहमान के साथियों में से कई ऐसे थे कि जिन्होंने काबा में तालीम पाई थी और वो इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। इन्हें पूरी इमारत को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा।
जहमान ने मीनारों पर नस्ब निशानचियों को हुक्म दे रखा था कि तुम्हें दूर दूर तक जो भी सिपाही नजर आए इसे बिला तामुल गोली से उड़ा दो, क्योंकि तुम इसे नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार डालेगा। इस दौरान एक मुकर्रर ने बड़ी फसीह अरबी में मस्जिद के मरकजी लाउड स्पीकर से तकरीर शुरू कर दी और अपनी इस कार्रवाई का मकसद बयान करने लगा। मक्का के बासियों को पहले तो समझ नहीं आई कि खाना काबा में क्या हो रहा है। पहले तो फायरिंग की आवाज आई, फिर लाउड स्पीकर से अजीबोगरीब बयानात सुनाई देने लगे। पुलिस के मौके पर पहुंचते पहुंचते सूरज तुलू हो गया था। 100 के करीब सिक्योरिटी एहलकारों ने मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मीनारों पर बैठे जंगजुओं ने इन्हें लम्हों के अंदर गोलियों से भून दिया। इसके बाद दूसरे सिक्योरिटी इदारे भी वहां पहुंच गए। फौज को भी खबरदार कर दिया गया और इनके दस्तों ने मक्का की तरफ सफर शुरू कर दिया। इधर जहमान और उसके साथियों की जानिब से मस्जिद के लाउड स्पीकरों से तकरीरों का सिलसिला जारी था। अब उन्होंने अपने मुतालबात पेश करना शुरू कर दिए थे, जिसका लबे लुबाब ये था कि मगरबी मुमालिकों से राब्ता तोड़ दिए जाएं, हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, अमेरिका को तेल की फराहमी रोक दी जाए और तमाम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से निकाल दिया जाए। 20 नवंबर 1979 जहमान अल-अतीबी नामी शख्स ने अपने सैकड़ों दहशतगर्द साथियों के साथ खाना काबा पर कब्जा कर लिया और ऐलान किया कि इसका बेनहोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-तानी इमाम मेहदी है। मुसलमानों को इसके हाथ पर बैत करनी चाहिए और खाना काबा में मौजूद सैकड़ों हाजियों को यरगमाल बना लिया। जहमान अल-अतीबी के इस अमल से पूरी दुनिया के मुसलमान सुनाटे में आ गए और फौरी तौर पर दुनिया भर के उलमा ने इसके खिलाफ फतवा दिया और खाना काबा के अंदर कार्रवाई करने की भी इजाजत दी। वहाँ सऊदी आर्मी और फ्रांसीसी आर्मी मौजूद थी। दहशतगर्दों के पास स्नाइपर्स और शार्प शूटर्स थे, जिन्होंने मस्जिदुल हराम में जगह जगह पोजीशन संभाली। 2 दिन तक मुकाबला हुआ, लेकिन सऊदी फौजी हलाकतों के बावजूद सऊदी और फ्रांसीसी आर्मी जरा भी कामयाबी हासिल न कर सकी। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी जबरदस्त बेचैनी थी और जनरल जियाउल हक ने SSG कमांडरों का एक दस्ता तरतीब दिया था और वो मुसलसल सऊदी अरब से राब्ते में थे कि इन्हें ऑपरेशन करने का मौका दिया जाए। बिलाखिर 2 दिन बाद पाक फौज को कार्रवाई करने का मौका दिया गया। 2 दिन के बाद पाकिस्तानी फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG के कमांडरों को मदद के लिए बुलाया गया। कैप्टन अब्दुल रज़ाक की क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने अक्सरियत पसंदों के स्नाइपर्स और शार्प शूटर्स को बेअसर करने की हिकमत अमली तैयार की। उन्होंने मस्जिद में पानी छोड़ा, जिससे अक्सरियत पसंदों को निशाना बनाना मुश्किल हो गया और फिर पाकिस्तानी कमांडरों को हेलीकॉप्टर के जरिए मस्जिद में उतारा। अक्सरियत पसंदों पर तेजी से काबू पा लिया गया और तमाम यरगमालियों को रहा कर दिया गया। ऑपरेशन कामयाब रहा और मस्जिद को मजीद जानी नुकसान के बगैर महफूज कर लिया गया। कहा जाता है कि पाक फौज के इस दस्ते की क़यादत जो कप्तान कर रहे थे, इन्होंने ऑपरेशन से पहले काबे की हुर्मत के लिए जवानों को जान देने पर आमादा किया। नहायत कम वक्त में ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की गई। पाकिस्तानी कमांडरों ने दहशतगर्दों के स्नाइपर से निपटने के लिए एक अजीब तरकीब इस्तेमाल की और पूरे मस्जिदुल हराम में पानी छोड़ा गया। फिर इस दस्ते के कमांडो ने सऊदी हुकूमत से फरमाइश की इसके जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से मस्जिद में जगह जगह ड्रॉप किया जाए। सऊदी हुकूमत ने इसमें लाख शदीद खतरे का इजहार किया, लेकिन पाक आर्मी के इसरार पर इन्हें मस्जिद में गिराया जाने लगा। जिस वक्त फौजी कमांडर मस्जिद में गिराया गया, इसी वक्त पूरी मस्जिद की गीली जमीन में करंट छोड़ा गया, जिसकी वजह से दहशतगर्दों के शार्प शूटर्स और स्नाइपर्स कुछ देर के लिए गैर मौसर हो गए। पाक फौज ने गैर मामूली सराहत से तमाम दहशतगर्दों पर काबू पा लिया बगैर किसी जानी और माली नुकसान के और सबको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम यरगमालियों को रिहाई दिलाई गई। पाकिस्तानी कमांडो ने फौरी तौर पर अक्सरियत पसंदों को काबू कर लिया। ऑपरेशन कामयाब रहा और मस्जिद को मजीद जानी नुकसान के बगैर महफूज कर लिया गया। सऊदी हुकूमत इस मदद के लिए शुक्रगुजार है और ये वाकया सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक अहम लम्हा है। मस्जिद हराम पर कब्जे के अहम असरात मुरतब हुए। सऊदी हुकूमत ने इंतहा पसंद ग्रुपों के खिलाफ क्रैकडाउन किया और बहुत से अक्सरियत पसंदों को गिरफ्तार करके सजाए मौत दी। ये वाकया सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने का बाइस भी बना। पाकिस्तान सऊदी अफवाज को फौजी मदद और तरबियत फराहम करता है और गिरफ्तार होने वालों में जहमान अल-अतीबी शामिल था, जिसे 9 जनवरी 1980 को मौत की सजा दी गई थी, जबकि इमाम मेहदी अल-मुंतजिर का दावेदार पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान ही हलाक हो गया था। हरम शरीफ पर कब्जे की मुहिम की क़यादत जहमान अल-अतीबी और इसके दामाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने। ये वाक़या शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज के इक़्तिदार में पेश आया था। इसके लिए बाकायदा मंसूबाबंदी की गई। हरम मक्की में जनाजों में हथियार छुपा कर लाए गए थे। गिरफ्तार होने वालों में जहमान अल-अतीबी शामिल था, जिसे 9 जनवरी 1980 को मौत की सजा दी गई थी, जबकि इमाम मेहदी का दावेदार हक्कानी सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान ही हलाक हो गया था। अंदाजे के मुताबिक 100 से 200 अस्करियत पसंद मारे गए। 127 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए और 450 हाजी और नमाजी हलाक या जख्मी हुए। हलाकतों की सही तादाद और वाक़े की तफसीलात ज़राए के लिहाज
لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سعادت پاکستان کو عطا کی۔ اللہ ہمارے ان روحانی مراکز مکہ اور مدینہ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ان حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔